अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है बिल्किस कुकिंग चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी स्पेशल सी रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। बकरीद स्पेशल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो है मटन कोरमे की रेसिपी। बकरीद में मटन कोरमा ना बने ऐसा ये तो बिल्कुल नामुमकिन वाली बात है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार मटन कोरमे की रेसिपी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मटन बिल्कुल भी पसंद नहीं होता और वो खाना भी नहीं पसंद करते। तो इस रेसिपी को आप इस तरह से रेडी करेंगे कि आराम से अपने घर पे वो लोग भी मटन कोरमा बेहतरीन तरीके से खाएंगे जो लोग मटन का गोश्त नहीं खाते। तो स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को आपने फॉलो करना है और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इस रेसिपी को बनाने में। चलें स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स एंड टेक्निक्स के साथ मैं आपको बताऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास है मटन आप देख सकते हैं 2 केजी के करीब है और बिल्कुल साफ़ सुथरा मैंने लिया है और अच्छी तरह से आपने इसे वॉश कर लेना है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1.5 टीस्पून के करीब सॉल्ट। उसके बाद मैं इसे देगची में शिफ्ट कर रही हूँ। और यहाँ पर अब आपने इसमें ऐड करना है पानी। तकरीबन 2 से 3 ग्लास के करीब आपने इसमें पानी ऐड करना है। और अब आप इसे करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। और मटन के गोश्त को आपने नमक डाल के बहुत अच्छी तरह से बॉईल करना है और इसे गलाना है। तकरीबन 60 to 65 मिनट्स आपने इसे अच्छी तरह से पकाना है ताकि मटन जो है वो बहुत अच्छी तरह से गल जाए। जी, यहाँ पर मटन तो बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं, बॉईल हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 मीडियम साइज़ के प्याज लेने हैं जिन्हें स्लाइसेस में कट करके आपने ब्राउन कर लेना है। यहाँ पर आपने लेना है 2 दालचीनी के टुकड़े, 3 से 4 लौंग और 1 छोटी इलायची। 1.5 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर है। 1.5 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। 2 टीस्पून आपने रेड चिली पाउडर लेना है। हाफ़ टीस्पून जायफल जावित्री पाउडर है। 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने चाइनीज़ सॉल्ट लिया है। देखिए में मेरे पास हाफ़ कप ऑयल है। ऑयल गर्म होने के बाद मैंने इसमें खड़े गरम मसाले ऐड कर दिए हैं। 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 छोटी इलायची है, 2 लौंग है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कटे हुए टमाटर। आपने 2 मीडियम साइज़ के बड़े टमाटर ले लेने हैं और इसे स्लाइसेस में कट करके इसमें ऐड कर देना है। और स्टीम में ही टमाटर बहुत अच्छी तरह से गल जाते हैं। आपने अच्छी तरह से इसे 1-2 बार चलाना है और इसे ढककर इस तरह से पकाना है। ये देखें, अब जब इसे ढक कर पकाएंगे तो ये ख़ुद ही इस तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। जी, उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। दो से 3 बार आपने इसे अच्छी तरह से चलाना है। मटन गल चुके हैं बहुत अच्छी तरह से। अब आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी है। आपने तकरीबन मटन को पानी में बॉईल करके बहुत अच्छी तरह से गलाना है। यहाँ पर अब मैं ऐड कर रही हूँ मटन का गोश्त, जिसे पानी में बॉईल किया था मैंने बहुत अच्छी तरह से। इसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया है 1.5 टीस्पून इसमें अभी मैंने सॉल्ट ऐड किया है। आप ये चीज़ याद रखिएगा कि सॉल्ट ऐड करके आपने मटन को अच्छी तरह से बॉईल करना है, गलाना है, क्योंकि इससे ये होता है ना कि मटन के अंदर की सारी हीक और सारी स्मेल ख़त्म हो जाती है। और इसे आपने अब अच्छी तरह से करना है मिक्स। और इसे अच्छी तरह से आपने भूनना है 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद अब आप इसमें ऐड करेंगे प्लेट के वो तमाम स्पाइसेस जो मैंने आपको बताए हैं। और इस स्टेज में आपने बहुत अच्छी तरह से मसालों को मटन में भूनना है। ये देखें कितना प्यारा सा कलर आ चुका है मसालों में भूनने से। अब आपने इसमें ऐड करना है ब्राउन प्याज। बिल्कुल कुरकुरे करारेदार आपने प्याज को ब्राउन करना है। उसका शेड थोड़ा सा लाइटिश ब्राउन पे होगा तो आपने उसे निकाल लेना है। उसके बाद आप इस तरह से सालन में इसे ऐड कर देंगे और जिस ऑयल से आपने प्याज को ब्राउन किया था उससे आपने इसमें ऐड कर देना है और बहुत अच्छी तरह से आप इसे मिक्स करेंगे।
बस यही है कि आपने तकरीबन 5 से 10 मिनट मसालों में मटन को भूनते जाना है और इसका ऑयल जब प्रॉपर तौर पे ऊपर आएगा तो फिर इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। अब वो टाइम आ गया है कि इसमें आपने पानी ऐड करना है। तकरीबन 2 से 3 ग्लास मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, क्योंकि ज़्यादा थिक कोरमे जो हैं वो अच्छे नहीं लगते, इसलिए आपने 2 से 3 ग्लास इसमें पानी ज़रूर ऐड करना है। कितनी ज़्यादा प्यारी लुक है इसकी। और इसमें मैं फिर से हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट को एडजस्ट कर लीजिएगा, आपको जिस तरह से पसंद है खाना। किसी को बहुत ज़्यादा तेज़ नमक खाना पसंद होता है, किसी को बहुत ज़्यादा लाइट खाना पसंद होता है, तो वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने इसे अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट इस तरह से पकने देना है। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ केवड़ा एसेंस। केवड़ा एसेंस बआसानी आपको मार्केट से मिल जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कोरमे में, इसकी खुशबू बहुत इन्हेंस होती है, तो आपने इसे ज़रूर ऐड करना है। और बस आपने यहाँ पे मसालों में इसे भूनना है और 10 से 15 मिनट बस इसे ढक के पकाएंगे और आपका कोरमा रेडी हो जाएगा। 10 मिनट बस मीडियम फ्लेम पे आपने इसे पकाना है और 2 से 3 मिनट आप इसे दम फ्लेम पे पका लें। आपका ज़बरदस्त सा मटन कोरमा बनके रेडी हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा रिज़ल्ट आ चुका है। सारे प्याज बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं और प्याज को मैंने कोई चॉप नहीं किया था, सिर्फ ब्राउन करके मैंने इसमें ऐड किया है, ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। बेहतरीन सा मटन कोरमा बिल्कुल रेडी हो गया है आपके घर पे। दावतों में ये इस तरह की रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया भी जाता है, तो मैंने सोचा कि इस रेसिपी को आपके साथ शेयर किया जाए, ताकि आप भी अपने घर पे मटन कोरमा बहुत मज़ेदार तरीके से बनाएं। और ये सबसे ज़्यादा फेवरेट डिश होती है जेंट्स की, बहुत ज़्यादा वो खाना पसंद करते हैं, तो उनके लिए आप इस तरह की रेसिपी ट्राई कर सकती हैं। होप सो कि रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसे शेयर भी ज़रूर किया करें, क्योंकि बहुत सारी मेरी बहनें जिन्हें मटन से रिलेटेड रेसिपी में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, तो उनकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। तो आप प्लीज़ उनके साथ ये रेसिपी शेयर करें, ताकि ये मेरे लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगे कि मुझसे किसी ने सीखा है और वो आज अपने घर पे ट्राई कर रहे हैं। तो ये इससे बढ़कर खुशी की कोई बात हो ही नहीं सकती। तो अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। वीडियो में कुछ भी अगर कन्फ्यूजन रहा हो तो मुझे लोग कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।